कोई भी अपनी मर्जी से दीवार ले लीजिए। मान लीजिए हमने 30 सेंटीमीटर वाली दीवार ले ली, तो 30 सेंटीमीटर वाली दीवार के अकॉर्डिंग टी ले लिया हमने 30 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू क्या आती है आपकी, चौड़ाई 2t प्लस 30। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 इंटू 30 प्लस 30, हो जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी मोटाई भी हम ले लेते हैं, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई। गहराई लेना चाहे गहराई हम ले लेंगे यहाँ पे, गहराई भी कम से कम 90 सेंटीमीटर। और जो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई होती है टी मिनिमम, वो ले लिया हमने 30 सेंटीमीटर। ये सभी चीजें हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था फाउंडेशन का, उसके अकॉर्डिंग हमने ले ली। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो आप स्केल लेना चाहें वो कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने स्केल ले लिया इसमें 1/50 का, जो भी आप लेना चाहें 1/50 का या 1/20 का। ठीक है, मान लीजिए आपने 1/20 का ले लिया, जो भी आप लेना चाहें। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ये नींव की फाउंडेशन बनानी है। इसकी चौड़ाई कितनी है, बी की चौड़ाई है आपकी 90 सेंटीमीटर। तो आपको 90 सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 1/20 गुणा 90 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलूंगा क्योंकि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे पाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से ये 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई में लाइन खींच ली। अब क्या करना है, आपको कंक्रीट डालने है। कंक्रीट की मोटाई मिनिमम कितनी होगी आपकी 30 सेंटीमीटर। ये टी मिनिमम किसकी, हमारी कंक्रीट की, जो आप कंक्रीट डालेंगे उसकी। तो 30 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर बट्टे 20, ये हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर की मोटाई में इस तरीके से ये रेक्टेंगल बना लेंगे। और यहाँ पर आप ये दिखा देंगे, ये जो आपकी टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। अब इसमें आप कंक्रीट पड़ी है आपकी, ये पीसीसी है, तो आप इसमें छोटे छोटे त्रिभुज बना देंगे और बीच बीच में आप पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी पीसीसी। पीसीसी नॉर्मली 1:4:8 की दी जाती है। आपने ये पीसीसी बना दी। अब आपको क्या करना है, 15-15 सेंटीमीटर के प्रोजेक्शन छोड़ने हैं दोनों साइड से, यानी 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। सभी वैल्यू को आपको स्केल से कन्वर्ट करते हुए चलना है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.5 डिवाइड बाई 2.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने 0.75 सेंटीमीटर छोड़ा इस तरीके से, और आप ये इस तरीके से फाउंडेशन बना लेंगे। अब यहाँ से भी आप छोड़ेंगे 0.75, दोनों साइड से छोड़ दिया। यहाँ दिखा देंगे आप, ये जो खसका छोड़ा आपने वो छोड़ा 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर। ये भी आपका है 15 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे पहले थोड़ा सा हम इसमें बना लेते हैं, एक रफ इमेज बना लेते हैं इसकी। जैसे ये आपकी होगी ये 90 है, तो यहाँ पे जब आप 15-15 के खसके छोड़ेंगे दोनों साइड में इस तरीके से, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 30 कम हो गया 60 हो गया। फिर आप खसके छोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका। अब ये 5-5 के खसके छोड़ेंगे आप सभी, तो ये हो जाएगा आपका 50। फिर हो जाएगा आपका इस तरीके से 40। अब यहाँ पे हम जीएल दिखा देंगे और इसके ऊपर आपकी प्लिंथ लाइन आ जाएगी, ये डीपीसी आ जाएगा आपका। अब देखिए ये जो आपकी डिस्टेंस आई थी वो कितनी थी 30,
ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की। अब ग्राउंड लेवल से नीचे जो हमें वैल्यू लेनी है वो हमारी गहराई 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 30 हमने इसको मान लिया, बाकी ये बच रहा हमारा 1 2 3, तो कितना बचा ये 90 में से 30 माइनस हो गया तो कितना बचा 60। अब 60 को आप इक्वली डिवाइड कर दीजिए, कितने पोर्शन है हमारे 1 2 3 पोर्शन है, तो कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर का। तो 20 सेंटीमीटर का ये, 20 सेंटीमीटर का ये और 20 सेंटीमीटर का ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लेनी है, ये कितनी लेनी है आपको 20 सेंटीमीटर की। तो 20 सेंटीमीटर आप स्केल के अकॉर्डिंग कर देंगे, 1/20 गुणा 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, ये इसको ऊंचाई में लेना है 1 सेंटीमीटर। ये आपका 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हो जाएगा दोनों साइड से। फिर आपको 5-5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन छोड़ना है, तो यानी 5 सेंटीमीटर अपॉन 20, तो कितना हो जाएगा आपका ये 0.25, ठीक है। तो यहाँ से 0.25 का प्रोजेक्शन छोड़ेंगे दोनों साइड में इस तरीके से, और फिर कितना लेंगे आपको ये, फिर 20 लेना है, यानी आपको 20 के हिसाब से कितना लेना है 1 सेंटीमीटर। तो आपने फिर 1 सेंटीमीटर ले लिया। फिर आपको 5-5 के प्रोजेक्शन छोड़ने हैं, ये वाले प्रोजेक्शन आप फिर 5-5 के छोड़ेंगे। फिर आपको ये चाहिए 20 सेंटीमीटर और ऊपर, इस तरीके से आप इसको ले गए इस तरीके से। यहां से आपका ये ग्राउंड लेवल आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अब इसको आप प्लेंथ जो भी आप लेना चाहें 45 सेंटीमीटर का, तो कम से कम मान लीजिए हमने 45 सेंटीमीटर का प्लेंथ ले लिया। अब इसको हम मिटा देते हैं। हमने इसके ऊपर 45 सेंटीमीटर का प्लेंथ ले लिया, तो 1/20 गुणा 45 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 4.5 2.75 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक लेके जाएंगे तरीके से। यहाँ इसके ऊपर आप डीपीसी डाल देंगे 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई का इस तरीके से। इसमें आप छोटे छोटे त्रिभुज बना देंगे। अब जितनी मोटाई में आपका ये डीपीसी रहेगा उतनी मोटाई में आपका इधर फर्श पड़ जाएगा, और उसके नीचे 7.5 सेंटीमीटर की लाइम कंक्रीट, यानी 1/20 गुणा 7.5 सेंटीमीटर, तो आएगा 0.75/2, तो ये हो जाएगा आपका 0.375, और 0.375 सेंटीमीटर यानी 3 mm के आसपास आपकी लाइम कंक्रीट आ जाएगी। ये आपका कंक्रीट का फर्श हो जाएगा। यहाँ आप त्रिभुज के निशान दिखा देंगे, आपकी लाइम कंक्रीट, यहाँ पे आपकी ये मिट्टी फिली हो गई, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर आपको 30 सेंटीमीटर की दीवार लेके जानी है। फिर आपको प्रोजेक्शन इस तरीके से छोड़ देने दोनों साइड से। ये आपकी दीवार आ गई। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दीवार है आपकी 3 मीटर ऊंचाई की, तो 3 मीटर कितना हो जाएगा आपका 1/20 गुणा 3 मीटर। हमने ऊंचाई मान ली 3 मीटर की छत की, कहाँ से, फर्श से। तो हमने 3 मीटर को क्या किया सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। अब ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए 15 सेंटीमीटर की तो आपकी ये ऊपर अगर दीवार बनाएंगे तो बाहर निकल जाएगी सीट से। तो आप क्या करेंगे, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। जैसे आपने बीच में कहीं भी एक इस तरीके से, बीच में यहाँ पे कहीं भी आप क्या करेंगे, ये ब्रेक लाइन का सिंबल इस तरीके से बना देंगे। ये आपने ब्रेक लाइन का सिंबल बना दिया, और कितनी भी ऊंचाई ले लीजिए यहां तक। अब ये यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई आपने स्केल के अकॉर्डिंग नहीं ली, आपने थोड़ी सी ऊंचाई ले ली, और यहां से आप इस पर स्लैब डाल देंगे इस तरीके से। स्लैब की मोटाई मान लीजिए आपने 15 सेंटीमीटर की ले ली, तो आप इस तरीके से इस पर स्लैब डाल देंगे।
अब जो आपकी ये ऊंचाई है यहाँ से, इस स्लैब से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई रहेगी उसको आप यहाँ पे डिनोट कर देंगे। मान लीजिए आपने ये ले ली 3 मीटर, तो आप यहाँ पे 3 मीटर लिख देंगे। आप पूरी ऊंचाई में स्केल के अकॉर्डिंग इसको नहीं खींचेंगे। चलिए, अब देखिए ये आपकी 30 सेंटीमीटर की दीवार आ गई, यहाँ लिख देंगे हम 30 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर आपने क्या किया, स्लैब डाल दी। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर मोटाई की स्लैब डाल दी। तो ये स्लैब होगी आपकी कितने की, 1/20 गुणा 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाए आपका 0.75 सेंटीमीटर, यानी 1 mm से भी कम जो है आपकी ये स्लैब आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब स्लैब के ऊपर हमें क्या करना है, यहां से दीवार स्टार्ट कर देनी है। इसके ऊपर से क्या कर देंगे, मुंडेर स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने मुंडेर स्टार्ट कर दी। अब मुंडेर की जो कम से कम मोटाई है वो आपको रखनी है 10 सेंटीमीटर। तो 1/20 गुणा 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 0.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, mm में चेंज करेंगे तो ये आ गया आपका 5 mm। तो आपको क्या करना है, 5 mm की मोटाई में इस तरीके से यहाँ पे आप मुंडेर दिखा देंगे। अभी इस मुंडेर की ऊंचाई हमने नहीं ली है, कितनी है, यहाँ पे हम दिखा देंगे ये सिंबल, ये आरसीसी की स्लैब है आपकी इस तरीके से। अब क्या करना है, इस आरसीसी स्लैब के ऊपर आपको 2 लेयर डालनी है बिटुमिन की। तो आप इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस तरीके से, उसको आप थोड़ा सा डार्क करके दिखा देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर आपको डालनी है इंसुलेशन लेयर। ये वाला जो आपने डाला है बिटुमिन, ये हो गया आपके डैम प्रूफिंग के लिए, यानी अगर छत पे पानी भर जाता है तो आपकी सीलिंग पे जो है सीलन नहीं आएगी। तो उसके लिए हमने ये बिटुमिन डाल दिया 2 लेयर में, यानी 2 कोट में। अब क्या होगा कि गर्मियों के दिनों में आपका जो ऊपर वाला रूम है वो गर्म भी होगा, सर्दियों के दिनों में ठंडा भी रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करना है, हीट इंसुलेशन देना है। अब इसके ऊपर आप 3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर की मोटाई में, 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की मोटाई में आप इंसुलेशन लेयर डालेंगे। और वो इंसुलेशन लेयर आपकी किसी भी मटेरियल की हो सकती है, जैसे आप सॉइल की भी कर सकते हैं, यानी मिट्टी का रब भी कर सकते हैं उसमें, या अगर आप बालू डालना चाहें तो आप बालू भी डाल सकते हैं। तो इसको भी हम स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। 1/20 मान लिया हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.3 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपका 1.5 mm। तो आप क्या करेंगे, 1.5 mm का यहाँ पे गैप छोड़ेंगे इस तरीके से, और इसमें आप दिखा देंगे पॉइंट, छोटी छोटी बिंदी लगा देंगे इस तरीके से। इसका मतलब आपका यहाँ पे इंसुलेशन लेयर पड़ी होगी। इसके बाद में आपको 7.5 सेंटीमीटर की मोटाई में लाइम कंक्रीट डालनी है। 1/20 गुणा 7.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.75 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, 0.375 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा आपका 3.75 mm। 3 mm के आसपास आप जो है लाइम कंक्रीट डाल देंगे। तो 3 mm के आसपास आपने इस तरीके से लाइम कंक्रीट डाल दी। एक लेयर आप लाइम कंक्रीट की भी दिखा देंगे यहाँ पे, और इसमें बड़े बड़े त्रिभुज दिखा देंगे आप तरीके से। अब इसके ऊपर आप 2.5 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट की लेयर डालेंगे। अब आपको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई में सीमेंट कंक्रीट की लेयर डालनी है, और उसको भी स्केल से कन्वर्ट कर लेंगे। तो यह आ जाएगा आपका 0.25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, 0.75 सेंटीमीटर, यानी 1.75 mm आ जाएगा। तो ये भी आपका लगभग 2 mm के आसपास आप एक लेयर और डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आप छोटे छोटे त्रिभुज दिखा देंगे
इस तरीके से। अब यहां से लेकर के यहां तक की जो आपकी छत है, ये जो दीवार बनाई है आपने, मुंडेर जो बनाई है, ठीक है, वो लेनी है आपको कम से कम 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई में। कम से कम लेनी है आपको 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई में। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे स्केल से, तो ये आ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप कितना ऊंचा लेके जाएंगे, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर तक इसको आप ऊंचा लेके जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें कंक्रीट की कोपिंग कर देंगे। इस तरीके से आपने क्या किया, दोनों साइड में आप 5-5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन दे देंगे, और यहाँ थोड़ी सी ऊंचाई में आप इस तरीके से सेंटर में एक लाइन लेंगे, और यहाँ पे हम इस तरीके से खींच देंगे। ये होगी हमारी कंक्रीट की कोपिंग। और यहाँ पे हम कंक्रीट का सिंबल बना देंगे। तो ये मुंडेर हो गई हमारी। अब यहाँ पे मुंडेर की ऊंचाई लिख देंगे आप, जो भी आपने ली है, मान लीजिए 70 सेंटीमीटर लिए तो आप 70 सेंटीमीटर लिख देंगे, 70 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पे जो लेवल है आपका, अब यहाँ पे दिखा देंगे इस तरीके से। यहाँ से आप सीधी लाइन खींचेंगे, होगी आपकी 30 सेंटीमीटर, हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर। और प्लिंथ लेवल को आप कम से कम ले लीजिए 45 सेंटीमीटर इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे बारिश का पानी आता है इधर से, तो हम जो आपके जो बाउंड्री है, जो आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के चारों ओर क्या होगा, बारिश का पानी फाउंडेशन के अंदर जाएगा। तो उसको अंदर जाने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, एक कंक्रीट की स्ट्रक्चर बनानी है, कुछ लंबाई में और कुछ चौड़ाई में और कुछ मोटाई में। तो हम इसको कितना मोटाई में बनाएंगे, 8 से 10 सेंटीमीटर की मोटाई में। इसकी जो मोटाई होगी वो 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर की होगी। और आप जो लेंथ लेंगे वो कम से कम आपको लेनी है 80 से 100 सेंटीमीटर। तो इसको भी स्केल के अकॉर्डिंग करने के, मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर की ले ली, तो 1/20 गुणा 10 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर। तो 5 mm की मोटाई हो जाएगी, यानी मान लीजिए यहाँ से 5 mm की मोटाई होगी इस तरीके से। और मान लीजिए आपने ले लिया 80 सेंटीमीटर, तो 80 डिवाइडेड बाई 20 तो होगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की लंबाई ले लेंगे आप इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से कंक्रीट डाल देंगे। ये दिखा देंगे आप, 80 सेंटीमीटर की चौड़ाई में डाली है आपने ये, और ये मोटाई दिखा देंगे आप इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। इसको कहते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन या एप्रोन। ये कहलाएगा आपका प्लिंथ प्रोटेक्शन। यहाँ पे हम लिख देंगे प्लिंथ प्रोटेक्शन। प्लिंथ प्रोटेक्शन, जिसको हम एप्रोन भी बोलते हैं, APRON। ठीक। अब ये तो डीपीसी पढ़ा है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फर्श पड़े हुए हैं, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप फाउंडेशन में कवर कर ही चुके हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो आपकी मेन चीजें हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये जो सबसे नीचे लेयर पड़ी है आपकी, ये जो लेयर है, ये आपकी आरसीसी स्लैब। मान लिया आपने 15 सेंटीमीटर की डाल दी, 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब। और इसमें रेशियो लिया मान लिया हमने 1:2:4 का। इसके बाद में जो लेयर होगी आपकी, वो होगी बिटुमिन की, 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमिन।
और बिटुमेन। फिर आपकी जो लेयर होगी वो होगी इंसुलेशन लेयर, 3 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन लेयर। इंसुलेशन लेयर फिर होगी आपकी 7.5 सेंटीमीटर की लाइम कंक्रीट, 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट, जिसको हम शॉर्ट में LC लिख देंगे और रेशियो लिख देंगे 1:2:6। उसके बाद में जो सबसे ऊपर लेयर पड़ी है वो होगी आपकी सीमेंट कंक्रीट की, तो ये लिख देंगे आप 2.5 सेंटीमीटर CC, 1:2:4। बाकी में आप ब्रिक का सिंबल दिखा देंगे। 45 डिग्री एंगल पे आप लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे। तो ये दीवार आपकी ब्रिक की बनी हुई है, तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए जाएंगे इसमें। इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका ये जो है कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको डैम प्रूफिंग अरेंजमेंट दिखाना है और आपको हीट इंसुलेशन का अरेंजमेंट दिखाना है। थैंक यू।